बच्चों, मैं पूनम अग्रवाल, शेठ विद्या मंदिर, इंग्लिश हाई स्कूल, वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित पाठ राम और सुग्रीव पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि किस प्रकार सुग्रीव राम के ऊपर गुस्सा था। वो नाराज़ था कि उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा। आइए पाठ का चौथा वीडियो पढ़ते हैं। राम ने इस पर बाण क्यों नहीं चलाया? मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम को कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। तो बच्चों, जब सुग्रीव को इस बात का गुस्सा था कि राम ने बाली को क्यों नहीं मारा, तो राम ने सुग्रीव को समझाया कि मुझे तुम दोनों के चेहरे मिलते जुलते हुए लग रहे थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस पर तीर चलाऊं। दोनों के चेहरे एक जैसे होने के कारण मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था और बिना पहचाने बाण चलाने के लिए हो सकता था कि बाण सुग्रीव को ही लग जाता। वे बोलते हैं, मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। तो उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि मैं इस गलती करने को तैयार नहीं था कि अगर बाई चांस गलती से बाण सुग्रीव को लग गया तो वो अपने मित्र को खोना नहीं चाहते थे, वो उसे थोड़ी ना मारना चाहते थे। आगे देखिए, लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। तो बच्चों, लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को एक बार फिर से युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया। राम ने उसे समझाया कि जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में मुझसे गलती नहीं हो गई। इस बार उसका अंत निश्चित है, अर्थात इस बार वो अवश्य मारा जाएगा। सुग्रीव पहले से बहुत डरा हुआ था, उसके मन में बहुत घबराहट थी, लेकिन राम के बार बार समझाने के बाद वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को फिर से चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। तो बच्चों, क्योंकि बाली बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बहुत बलवान था, तो जब इस बार दोबारा भी उसने देखा कि किष्किंधा आकर सुग्रीव उसे बार बार ललकार रहा है, तो उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस प्रकार का साहस सुग्रीव कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे तो बाली की ताकत का पहले से बहुत अंदाज़ा था। उसे पता था कि वह उसके सामने नहीं टिक पाएगा। वह अंतःपुर में था, अपनी पत्नी तारा के साथ बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से भी मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता आया, क्रोध से उबल रहा था, क्योंकि सुग्रीव के बार बार ललकारने पर बाली बहुत गुस्से में आ गया था। उसकी पत्नी तारा ने उसे जाने से रोका भी, उसे बहुत मना किया कि तुम उसके साथ युद्ध करने के लिए मत जाओ। लेकिन बाला ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और गुस्से से पैर पटकता हुआ वह बाहर आ गया। वो बहुत ही अधिक क्रोधित हो रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भिंची हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ की ओट से बाहर निकल आए। तो बच्चों, जैसे ही बाली बाहर आया, उसने अपना हाथ ऊपर हवा में उठाया। उसकी मुट्ठी भिंची हुई थी और उसने एक जोर के घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम करने की कोशिश भी की। लेकिन तभी राम का बाण उसकी छाती में जाकर लग गया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। और उसके गिरते ही राम, लक्ष्मण और हनुमान, जो कि पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे, वे लोग बाहर निकल आए। आनंद फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां हो गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिल गई। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया गया। तो इस प्रकार बच्चों, राम ने बाली का वध कर दिया था और इसके पश्चात उन्होंने सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारी भी कर दी, अर्थात उसे राजा बनाने जा रहे थे। सुग्रीव को राजगद्दी मिल गई और राम की सलाह पर ही उन्होंने बाली के पुत्र जो कि अंगद था, उसको युवराज का पद भी दे दिया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर उन्हें संबोधित किया, क्योंकि पहले वह उनको अपना मित्र मान चुके थे, परंतु अब सुग्रीव वानर राज बन चुके थे, इसलिए राम ने उन्हें वानर राज ही कहना उचित समझा और उन्हें मित्र नहीं कहा। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय तक वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना किया, कहा, यह पिताजी की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूँगा। अब जबकि सुग्रीव राजा बन चुका था, वह बहुत प्रसन्न था। उसका
मन इस प्रकार था कि वह चाहता था राम और लक्ष्मण उसके पास कुछ समय तक रहें, लेकिन राम ने इस बात के लिए मना कर दिया और उन्होंने उससे कहा कि ये उनकी पिताजी की आज्ञा के विरुद्ध होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वन में ही रहूँगा, क्योंकि पिताजी ने मुझे वनवास ही दिया है। राम किष्किंधा लौट आए। वर्षा ऋतु के पश्चात आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। तो बच्चों, जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो चुका था तो राम भी किष्किंधा से लौटकर आ गए वापस। वर्षा ऋतु होनी शुरू हो गई थी। वर्षा के कारण आगे जाना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए लंका पर चढ़ाई करना मुश्किल था और इस कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। इस समय के बीच वे प्रश्रवण नाम के पहाड़ पर रहने लगे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को दिए गए आश्वासन में कहा था, लेकिन वो अपना वचन भूल गए थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। राम अब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सुग्रीव अपनी सेना के साथ उनकी मदद करने के लिए आएगा, सीता की खोज करने के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन, क्योंकि जिस दिन उसका अभिषेक था अर्थात राज्याभिषेक था, उन्होंने इस बात का राम को भरोसा दिलाया था कि वे वर्षा ऋतु के पश्चात सीता की खोज के लिए निकल पड़ेंगे, परंतु वे अपना वचन भूल चुके थे। बच्चों, यहाँ पर पाठ का चौथा वीडियो समाप्त होता है। पाठ का अगला भाग हम 5वें वीडियो में पढ़ेंगे।